अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उमरान फ़ज़ल और इस वक्त मैं अपने हॉस्टल के टेरेस पर मौजूद हूँ और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट्स का भी यहाँ पे मसला है और पीछे से ट्रैफ़िक का भी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि मेरे पीछे ख़ैबान जिन है और यहाँ पे हर वक्त ही ट्रैफ़िक होती है, तो इस वजह से ट्रैफ़िक का भी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और आज जिस खबर के साथ मैं हाज़िर हुआ वो ख़बर तो काफ़ी पुरानी है क्योंकि हम वो ख़बर 7-8 महीने से सुन रहे हैं। वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो रशिया से तेल ख़रीदे और वो जब पाकिस्तान रशिया से तेल ख़रीदेगा तो पाकिस्तान को एक डिस्काउंटेड प्राइस पर और कम कीमत में रशियन ऑयल मिलेगा। और ये ख़बर सबसे पहले तब सामने आई जब रशिया और यूक्रेन की आपस में एक जंग स्टार्ट हुई। फ़ेब में ये जंग स्टार्ट हुई और उसके फिर फ़ौर बाद ही रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए, बैन लगा दिए गए, जिसकी वजह से रशिया अपना जो तेल था वो यूरोप की मार्केट में और यूएस में नहीं बेच सकता था। तो इसलिए कहा गया कि हमें चाहिए रशिया से डील करें और सस्ते दामों में रशिया से तेल ख़रीद लें। बहरहाल ये बात इमरान खान साहब ने की और फिर जब इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से घर भेज दिया गया, तो उन्होंने यही कहा कि मैं घर गया ही इसलिए हूँ, मेरी छुट्टी इसलिए की गई है क्योंकि मैं पाकिस्तान की एक डील करवाने वाला था रशिया से और पाकिस्तान को रशियन तेल मिलने वाला था। और ये तब की बात है जब इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल था वो तकरीबन $124 पर बैरल था और पाकिस्तान में भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करी थी और तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी थी पाकिस्तान में जब ये बातें इमरान खान साहब ने करना शुरू की। फिर कुछ दिनों बाद रशियन एम्बेसडर का एक बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा कि हमने तो कोई MOU PTI की गवर्नमेंट से या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ साइन ही नहीं किया जिसमें हम ये कहते कि हम पाकिस्तान को कोई सस्ता तेल देने वाले हैं। फिर कुछ अर्सा बाद हमाद अज़हर साहब ने एक लेटर दिखाया, एक लेटर हमाद अज़हर साहब लेकर आए जिस लेटर में कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये लेटर रशिया को भेजा गया और कहा गया कि आप हमें प्लीज़ सस्ता तेल दें। लेकिन इस पर कोई फ़र्दर निगोसिएशन नहीं हुई और इससे पहले कि इस पर कोई निगोसिएशन होती इमरान खान साहब की हुकूमत घर चली गई। अब ज़रा पाकिस्तान को हटा के कुछ और हवाले से भी बात कर लेते हैं। इस वक्त कौन कौन से मुल्क हैं जो रशियन तेल ख़रीद रहे हैं? इस वक्त जो 2 मुल्क सबसे ज़्यादा रशियन तेल ख़रीद रहे हैं वो है इंडिया और वो है चाइना। इस वक्त इंडिया और चाइना दोनों मिलाकर इतना ज़्यादा रशियन ऑयल को इम्पोर्ट कर रहे हैं कि ये कभी भी 27 EU कंट्रीज़ मिलाकर भी नहीं कर सकी थी जितनी इस वक्त ये दोनों मुल्क कर रहे हैं। और रशिया तो जो इंडिया है वो तो इस वक्त इतना तेल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से कि वो पहले तेल को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद उस तेल की कीमत बढ़ाकर फिर उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। बहरहाल अब मैंने जो आज एनालिसिस किया, मैंने जो रिसर्च की वो इस हवाले से थी कि पाकिस्तान और रशिया के साथ अगर ये डील हो जाती है तो पाकिस्तान पे उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। पहले तो थोड़े से इस डील के हवाले से बात कर लेते हैं कि अभी तो ये कोई कन्फर्म नहीं है कि ये डील होती है या नहीं होती, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो पेट्रोलियम के वज़ीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब वो इस वक्त रशिया में मौजूद हैं और उनके साथ पाकिस्तान के जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं वो भी रशिया में मौजूद हैं और वो रशिया गई इसलिए कि किसी तरीके से रशिया से डील की जा सके, कोई डील स्ट्राइक की जा सके और किसी तरीके से रशियन ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस में पाकिस्तान को मिल सके। बहरहाल मैंने बहुत सारे पॉइंट्स, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी अर्से से रिसर्च कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और अपने पास रखे हुए हैं कि अगर हम रशियन तेल ख़रीदते भी हैं तो हमें उसके क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आएंगे। और तो पहला इम्पैक्ट या पहला नुकसान अगर मैं कहूँ तो वो ये होगा कि अगर हम रशियन ऑयल ख़रीदते हैं तो सबसे पहला मसला पाकिस्तान को ये सामने आएगा कि जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वेस्ट के साथ, जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं US के साथ, जो पिछले 3-4 महीने में या 5-6 महीने में ख़राब हुए हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे क्योंकि जितने भी सैंक्शंस और बैन रशिया पे लगाए गए हैं वो इन्हीं मुल्कों की वजह से लगाए गए हैं और ये कभी भी नहीं चाहते कि कोई दूसरा मुल्क जो है रशिया के साथ कोई ट्रेड करे और जिसकी वजह से रशिया को कोई फ़ायदा हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में नामूमी तौर पर यह राय रखी जाती है कि अगर इंडिया ख़रीद रहा है या चाइना ख़रीद रहा है तो हमें भी ख़रीदना चाहिए। हम क्यों इस बात की फ़िक्र करेंगे हमारे ताल्लुकात US के साथ ख़राब हो जाते हैं। हमें इस बात की फ़िक्र इसलिए करनी है कि जो इंडिया और चाइना है वो उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमीज़ हैं, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट इकोनॉमी है, इस वक्त IMF के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो हम कोई भी ऐसा स्टेप तब तक नहीं ले सकते जब तक हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं हो जाती चाइना और रशिया की तरह। तो ये चीज़ हमें पहले समझनी भी पड़ेगी और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा पब्लिक है उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक आपकी इकोनॉमी दूसरे मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट है आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आप करना चाहते हैं। तो ये पहला एक नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। दूसरा इम्पैक्ट और दूसरा नुकसान जो पाकिस्तान को पेश आएगा वो ये है कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से एक पोजीशन को एंजॉय कर रहा है और वो पोजीशन ये है कि हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं अरब वर्ल्ड के साथ। हम सबसे ज़्यादा तेल ख़रीदते या इंपोर्ट करते हैं अरब वर्ल्ड से। अगर पाकिस्तान जाके रशिया से तेल ख़रीदता है तो अपने आप पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं अरब वर्ल्ड के साथ वो भी ख़राब होंगे और ये भी हम समहाउ इस टाइम पर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये दूसरा इम्पैक्ट है या आप कह सकते हैं कि एक और नुकसान है अगर आप रशिया से तेल इंपोर्ट करते हैं।
इसका जो तीसरा नुकसान आपको देखना पड़ेगा या तीसरा इम्पैक्ट जो आपको देखना पड़ेगा वो ये है कि आप कोई भी तेल जब मुल्क में लेके आते हैं तो आपको कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए होते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं उस तेल को इस काबिल बनाने के लिए कि लोग इस्तेमाल कर सकें, गाड़ियों में इस्तेमाल हो सके। अब पाकिस्तान के अंदर अगर ये रशियन ऑयल आता है तो पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा मसला होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, ऐसी फैसिलिटीज़ ही मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान जो है वो रशियन ऑयल को किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सके। बहरहाल इसके अलावा जो एक मसला पाकिस्तान को पेश आएगा वो ये है कि रशिया ये भी देखेगा कि पाकिस्तान के साथ डील करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया की बात करें तो वो बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, उनकी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, उनकी जो आबादी है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। तो जो उनका ओवरऑल जो वो तेल इंपोर्ट करते हैं रशिया से वो बहुत ज़्यादा करते हैं अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा रशिया से, क्योंकि हमारी आबादी कम है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी इंडस्ट्री छोटी है, हमारी इकॉनमी छोटी है, हम इतना तेल ख़रीदेंगे ही नहीं क्योंकि हमें इतने तेल की ज़रूरत ही नहीं है। तो रशिया भी ये चीज़ कंसिडर करेगा कि क्या पाकिस्तान को डिस्काउंटेड प्राइस पर ये तेल देना चाहिए, क्या पाकिस्तान की जो मार्केट है वो इतनी बड़ी मार्केट है कि पाकिस्तान को इस तरह से तेल दिया जाए। बहरहाल इसके अलावा एक और नुकसान जो है वो ये है कि जो रशियन ऑयल है उसमें जो सल्फ़र का कंटेंट है वो बाकी दुनिया से जो आप तेल ख़रीदते हैं उससे ज़्यादा है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरह का जो सल्फ़र का कंटेंट होता है वो जो आपकी ऑयल रिफाइनरीज़ है उसके ऊपर एक बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट डालता है, वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता होता है और आपकी ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है, उनकी मेंटेनेंस पर भी आपको बार बार नज़र रखनी पड़ती है अगर आप ऐसा तेल ख़रीद रहे हैं जिसमें सल्फ़र का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर आप रशियन ऑयल ख़रीदते हैं तो आपको फिल फॉर जाकर रूबल्स के अंदर जो रशियन करेंसी है उसमें डील करनी पड़ेगी, रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ डील करनी पड़ेगी, उसके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आप डॉलर में तो डील कर नहीं सकते। अच्छा, अगर अब आप जाके रूबल्स ख़रीदते हैं और रशियन सेंट्रल बैंक के साथ डील करते हैं तो फिर क्या मसले सामने आएंगे? पहला मसला सामने ये आएगा कि आपके ऊपर IMF की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि IMF हमेशा वही सब कुछ करता होता है, IMF उसी की बात मानता होता है जो वेस्ट में होता है, और IMF आप पे प्रेशर डालेगा और आपको इस वक्त IMF के साथ डील करनी है, आपको IMF के साथ निगोशिएट करना है, वरना आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के 80% चांसेस हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो एक मसला तो ये होगा। दूसरा मसला ये होगा कि हम कुछ अर्सा पहले ही फेटअप से निकले, अगर तो पाकिस्तान सेंट्रल बैंक जो रशिया का उसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो एक और चीज़ सामने आ जाएगी, वो ये होगी कि हमें फेटअप की तरफ से भी प्रेशर आने लग जाएगा और पाकिस्तान का नाम जो बड़ी मुश्किलों से तकरीबन 4-5 साल की मेहनत के बाद फेटअप से निकला है वो हो सकता है दोबारा से एक दफ़ा ग्रे लिस्ट में चला जाए। तो ये इम्पैक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं, ये नुकसान है कि अगर हम तेल ख़रीदते हैं रशिया से तो तब सामने आएंगे। बहरहाल इसके बाद जो भी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी उसके साथ में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।